खुदा के रोगी सुनना बात, रास्ता सुखड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, यीशु का चलो चले यीशु के साथ, यीशु का हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सुखड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे अपने हाथों को उठाओ, यीशु का अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपने हाथों को उठाओ सभी जन, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कि जितना वचन आज मैं सुनूं कि मेरी जिंदगी को बदले। इस साउंड वाले को कम कर दो। अपने हाथों को उठाओ सभी जन। मेरे खुदावंद, तेरा आत्मा मेरे प्रभु इस वचन के जरिए मेरी जिंदगी को बदले। किसी भी हालत में शैतान मेरे वचन को खराब ना कर सके। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते, सब बोले आमीन। मती चैप्टर 7 वर्स 13 हम पढ़ेंगे। मती उसका 7 उसका 13 मैं पढ़ूंगा। नए नियम की पहली पुस्तक मती उसका 7 उसका 13 हम पढ़ेंगे। अपने आस पड़ोस बैठे लोगों की मदद करो, वचन निकालना बहुत जरूरी है। एक दूसरे से पूछो वो चैप्टर का है, अगर नहीं पता आपको तो। जितने वॉलंटियर कोने कोने में बैठे हो, एक दूसरे की मदद करें, इसलिए कभी भी वॉलंटियर बीच में ना बैठे। मती 7 उसका 13, लूका 16 उसका 16, लूका 13 उसका 24। ये 3 वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ आज। अपने हाथों में बाइबल ले लो, अंदर बाहर चेक करो। जिनके पास बाइबल नहीं है, आप कपड़े पहनना नहीं भूलते पर बाइबल लाना भूल जाते हो। मती 7 उसका 13, लूका 16 उसका 16, लूका 13 उसका 24। मैं चाहता हूं सब लोग जो मेन वचन है वो निकाले। मती 7 उसका 13 मेन निकाल लो। मती 7 उसका 13 में पढ़ूंगा। सकरा और चौड़ा मार्ग में। हालेलुया। निकाल ले सब। ईगो कम करो। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को खोजकर थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सब बोले आमीन। मैं चाहता हूँ सब लोग इसको पढ़े एक साथ। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सब बोलो आमीन। सकेत फाटक से प्रवेश करो,
क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। और लिखा, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है और थोड़े हैं उसे पाते हैं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? अपने पड़ोसी को बड़े ध्यान से सुनो। सुनने से विश्वास पैदा होता है। बड़े ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोले यही वो वचन है जो तेरी जिंदगी बदल देगा। आमीन। आसान है वो रास्ता जो नरक की तरफ जाता है, मुश्किल है वो रास्ता जो स्वर्ग की तरफ जाता है। इस पूरे वचन की पूरा सारांश मैंने आपको 2 लाइन में समझा दिया। अपने पड़ोस में बोलो, आसान है रास्ता जो नरक जाता है। बोलो, मुश्किल है वो रास्ता जो स्वर्ग जाता है। हालेलुया। पीछे जो भाई बैठे इनको दुश्मनी आपस में, एक दूसरे को तुम लोग वचन क्यों नहीं बताते हो? बोलो, आसान है वो रास्ता जो नरक जा रहा है। बोलो, बड़ा मुश्किल है वो रास्ता जो स्वर्ग की तरफ जा रहा है। एक जगह यीशु मसीह खड़े और उन्होंने एग्जाम्पल दिया लोगों को कि वो रास्ता बहुत ज्यादा खुला डुल्ला और चौड़ा है जहां से तुम निकलने की कोशिश करते हो, पर ये रास्ता विनाश की तरफ जा रहा है। फिर दोबारा यीशु मसीह ने कहा कि जिस रास्ता तुम्हें बहुत कमजोर, सुखड़ा हुआ, पिच्चा पिच्चा लग रहा, मुश्किल लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है इस रास्ते से निकलना, और लिखा यही वो रास्ता जो तुम्हें आनंद जीवन तक लेके जाएगा। हालेलुया। मैं जानता हूँ ये वचन जब आप मसीह में आए थे तभी आपने सुन लिया था, पर मैं चाहता हूँ कि आप आज इस वचन को सुन के यहाँ से वापस जाए। वचन को पढ़ना और वचन को समझना और वचन के ऊपर प्रकाशन पाना, ये तीनों अलग अलग काम है। जब आप वचन पढ़ते हो सिर्फ आप पढ़ते हो, पर एक टाइम ऐसा आता जब आपको परमेश्वर वचन समझाता, वो एक अलग टाइम है। एक टाइम ऐसा आता उसी समझे हुए वचन में से आपको एक प्रकाशन मिलता है जो आप लोगों को समझाते हो, वो एक अलग लेवल है। कितनों को बात समझ आ रही है? कभी मत सोचो बाइबल वो भी पढ़ रहा है मैं भी पढ़ रहा हूँ पास्टर भी, नहीं। सबके बाइबल पढ़ने में, समझने में और प्रकाशन पाने में फर्क है। बाहर आवाज आ रही सबको? हालेलुया। लिखा, वो रास्ता जो तुम्हें आसान दिखता है वो तुम्हारे लिए नरक है। वो रास्ता जो तुम्हें अपनी जिंदगी का मुश्किल लग रहा है वो तुम्हारे लिए क्या है? स्वर्ग। आसान रास्ता कौन सा? जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास प्रार्थना में थे, 40 दिन बाद जब जंगल से बाहर निकले तो लिखा शैतान उनके पास आकर एक परीक्षा करने लगा और कहा कि उसको पता था यीशु मसीह को भूख लगी है और भूख लगने की वजह से यीशु मसीह को खाना चाहिए, रोटी चाहिए। तो शैतान ने कहा कि अगर ये जो पत्थर तेरे सामने पड़े इनको तू रोटी बनाना चाहे तो बना के खा सकता है। ये पत्थर को रोटी बनने के लिए बोले, रोटी बन जाएगी। क्या यीशु मसीह ने उन पत्थरों को रोटी बनाया था? क्या वो नहीं बना सकता था? पर बनाया क्यों नहीं? ये समझने वाली चीज। आपने सिर्फ इतना पढ़ा बाइबल में, उसने पत्थर को रोटी नहीं बनाया, और आपका मेन मकसद ये है ये जानना कि क्यों उसने उस पत्थर को रोटी नहीं बनाया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? जब आप किसी जीवित चर्च का, किसी जीवित मसीह इंसान की संगति करते हो, तब आपको ये बात समझ आती है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके पीछे गहरा भेद छुपा हुआ है। हमने पढ़ा कि शैतान ने बोला पत्थर रोटियां बन जाए, ओके। यीशु मसीह ने रोटियां नहीं बनाई, इतना पढ़ लिया, पर क्यों नहीं बनाई? इसका जवाब मेरे पास है कि नहीं? क्यों नहीं बनाई परमेश्वर? यीशु मसीह पूरी दुनिया में राज करने के लिए आए थे कि नहीं आए थे? शैतान ने वही उन्हें कहा कि मैं तुझे सब कुछ दे देता हूं, बस मेरे आगे सर झुका। इतना आपने पढ़ लिया, पर क्यों सर नहीं झुकाया? इसके पीछे रीजन क्या? उसने कहा मैं सारे तख्त, सारी गद्दियां, सारी कुर्सियां, सारे राजपाट सब तुझे दूंगा अगर तू मुझे प्रणाम करे। हमने इतना पढ़ा है, पर क्यों प्रणाम नहीं किया यीशु मसीह ने, ये नहीं पता। हालेलुया। मंदिर के कंगूरे से तुझे नीचे गिरा दूंगा, तेरे वचन में लिखा मैं तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, तेरे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। ये वचन सिर्फ हमने पढ़ा है, पर यीशु मसीह ने अपने आप को गिराया क्यों नहीं? गिराया क्यों नहीं? ये एक भेद है। उस भेद को समझने के लिए आपको समझना है, क्योंकि यीशु मसीह इस वचन को जानते थे कि हर वो रास्ता जो आसानी से मिल रहा है मुझे, वो शैतान की ओर से। हर वो रास्ता जो मुश्किल और परीक्षाओं और मेहनत से जुड़ा हुआ है, वो यहोवा और स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। शैतान ने यीशु मसीह के सामने
आपको पता है आसान रास्ते खोले थे, आपको पता है, इसलिए उसने वो काम नहीं किया। वो चाहता था कि यीशु मसीह मेहनत ना करे। मैं आपको 3 संडों से मेहनत के बारे में समझा रहा हूँ। मैं आपको यीशु मसीह का चरित्र बताना चाहता हूँ कि ये चीजें आपकी जिंदगी में हो सकती हैं। जब आप मेहनत करना शुरू करो, शैतान आपको भरमाएगा कि आपका काम आसान हो जाए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अब आपको ये लग रहा है कि चलो मेहनत करनी है, ओके, पर शैतान आपको कहेगा ठीक है मेहनत तेरे से करवाऊंगा, पर मैं तुझे एक आसान तरीका बताऊं। क्या रोटी लेने जाएगा? पत्थर को वो रोटी बन जाए, आसान तरीका है। अरे क्या तू 3.5 साल तक सबको सुसमाचार बताएगा? हाँ, इतने सारे चिन्ह चमत्कार करेगा, मूर्तें जलाएगा, मैं तुझे अभी सब कुछ दे देता हूँ, बस मुझे सर झुका के प्रणाम कर दे। आसान तरीका। अरे तू क्या लोगों को ताकत दिखाएगा, इतना टाइम लगाएगा, मुर्दों में से जी उठेगा, अभी कंगूरे से नीचे गिर, मैं तेरे को बचा दूंगा, अभी साबित हो जाएगा। आसान रास्ता। पर क्या यीशु मसीह ने आसान रास्ता अपनाया? पर आज हम आसान रास्ता अपनाते हैं। चल अभी तो कर, काम चल जाए, काम तो चलाओ भी। यहोवा काम चलाओ काम नहीं करता, पूरी बाइबल गवाह इस बात। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तुझे इसहाक दूंगा, इंतजार कर, बस चल जा। लंबा सफर, मेहनत, 100 साल तक सिर्फ इस आस में रहना। हर 6 महीने बाद परमेश्वर कहता है तंबू से बाहर निकल, आसमान में देख, हाँ देख रहा, तारे देख रहा, हाँ इतना तेरा वंश होगा, चल जा वापस जा। 6 महीने बाद उसे जोश दे दिया ताकि उदास ना हो जाए। फिर 6 महीने बाद वापस बाहर बुलाया, कोई बाहर आ, ये मिट्टी देख रहा है, ये बालू देख रहा है, ये जितने ये तिनकी है ना मिट्टी के, इतने तेरा वंश हो जाएगा। फिर उत्साह से भर दे, फिर वापस भेज दी, फिर वापस बुलाया, ओए सुन तेरा वंश गिनने में नहीं आएगा, अनगिनत कर दूंगा, इतना दूंगा, फिर जोश बढ़, फिर वापस भेज दूंगा। अब सोचो उसकी मेहनत पता क्या थी? विश्वास दिखाना था उसको, क्योंकि परमेश्वर से विश्वास का पिता बनाना चाहता था। अब उसको मेहनत करें। अब एक बात सोचो, जिस लेवल का विश्वास आप करते हो और उसी विश्वास का किसी को पिता बनाना, तो उसका लेवल ज़्यादा चाहिए। अगर आपको गिटार सीखना है, आपको नॉर्मल गिटार सीखना है, तो आपको गिटार भी वही सिखाएगा जो आपसे लेवल में बड़ा है। अगर आपको और प्रोफेशनल सीखना है तो आपको और बड़े गिटारिस्ट के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह उसने कहा मैं तुझे संसार का विश्वास का पिता ठहराना चाहता हूँ, तो तुझे सबसे ज़्यादा विश्वास भी दिखाना पड़ेगा। और लिखा 100 साल तक कठिन था रास्ता, मेहनत चल रही, विश्वास सिर्फ चल रही। परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा, प्रेयर में, वचनों में, विश्वास में, पवित्रता में क्या होता था? मेहनत करता जा, सिद्ध होता जा। ये रास्ता क्या था? डिफिकल्ट था। आपको मैं बोलूंगा कि औलाद ना हो, शादी के बाद 100 साल इंतजार करो, देखता हूँ कितने करेंगे। 90% लोग अनाथ आश्रम जाके बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, 10% बाकी के IVF करा लेंगे, पर यहोवा का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि इंतजार मेहनत नहीं करोगे आप। क्योंकि शैतान आपको आसान रास्ता दिखाएगा, क्या? IVF करा लो, छुट्टी करो। क्या तुम यहोवा का इंतजार करोगे? अनाथ आश्रम में बथेरे बच्चे पड़े, जाओ एक आधे को उठा लो, हाँ के ना? यही अब्राहम के साथ किया शैतान ने। उसकी वाइफ को इस्तेमाल किया। उसने कहा एक काम कर, हमारे बच्चे को होने में तो बहुत टाइम है, तू मेरी दासी के पास जा और अपने लिए संतान पैदा कर। उसका नाम क्या था? इसहाक आने से पहले इश्माइल लाने की कोशिश करता शैतान, आसान रास्ते से। जब इश्माइल हो गया तो यहोवा ने क्या कहा? हाँ ठीक है चलो, हो गया तो हो गया। ये कहा, परमेश्वर कहा नहीं, ये वो नहीं जो मैंने देना था, ये तो तूने अपनी इच्छा से कर लिया। अब आप एक बात सोचो, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। अगर उसकी दासी से उसकी संतान पैदा हो गई तो उसकी अपनी भी हो सकती थी, पर यहोवा क्यों नहीं दे रहा था उसको? वो कुछ करवाना चाहता था उसको। मेहनत, इंतजार, पेशेंस, सब्र, धीरज आपकी मेहनत है। पर शैतान आपको आसान रास्ता दिखाता है, कहाँ इसहाक का इंतजार करेगा, जा इश्माइल लिया। और इश्माइल आज तक पता नहीं कहाँ है, पर इसहाक का वंश चल रहा, हमें इतना पता। क्या परमेश्वर ने कहा? मैं इश्माइल का परमेश्वर बात कर रहा हूँ। ने क्या कहा? मैं इसहाक का परमेश्वर बात कर रहा हूँ। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? परमेश्वर का रास्ता हो सकता है आपकी मेहनत में थोड़ा टाइम लगा दे, थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा हो, थोड़ा पसीना ज्यादा हो, पर शैतान आपको आसान तरीका बताता है इश्माइल लाने का। कितनों को मेरी बात समझ आई?
हाँ के ना। उसने लिखा सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की तरफ जा रहा है। आसान ही तो है। कहां 100 साल इंतजार करेंगे? इस्माइल ले आते। कौन करेगा 100 साल इंतजार? अरे क्या मैं अभी गांव जाऊंगा, चेले इकट्ठे करूंगा, 12 चेले 70 चेले इकट्ठे करूंगा, फिर वो जाएंगे रोटी लाएंगे, मैं खाऊंगा, अभी पत्थर को रोटी बना के खा लेता हूं। आसान तरीका। परमेश्वर नहीं चाहता आप आसान तरीके से चलो भाई। जो मैं सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक चीज की बात कर रहा हूं। अगर आप मसीह हो, अगर आप सेवा में हो, अगर आप सेवकाई करते हो, शैतान आपकी कोशिश करेगा कि आप आसान तरीके से सेवकाई को चलाओ, पर वो विनाश की तरफ लेके जाएगी आपकी सेवकाई। परमेश्वर जेन्युइन काम करने के लिए कहता है घुटने टेक, इतनी देर प्रार्थना कर, फिर दूंगा। शैतान कहता है एक काम कर, इसको फोन मार, इसको बुलाए, तेरी मदद कर देगा। यहोवा ऐसे काम नहीं करता। आज आप बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ अपने बंद कमरे में प्रार्थना करते हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। आप कुछ ऐसा बोलते हैं अपने दशवांश में से जो मैं नहीं जानता। आपका मन बहुत साफ है, आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। आप हर संडे लोगों को बचा बचा के लेके आते हैं चर्च में, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, परमेश्वर जानता है। पर मेरी बात सुनो, इस मेहनत के चलते एक ऐसा टाइम भी आएगा जब शैतान आपको आसान तरीका बताएगा। आसान तरीका, वो आसान तरीका क्या है वो आप जानते हो अपनी जिंदगी का, कि शैतान ने मुझे कब कब बोला आसान था, एक कर ले काम, अभी 2-4 दिन काम चलाओ इससे। अभी कुछ करते हैं ना लोग, अरे अभी तो काम चलाए, आगे की आगे देखिए। यहोवा ऐसे काम नहीं करता। शैतान आपका प्रेजेंट, वर्तमान संतुष्ट करने के लिए आता है। यहोवा आपकी पूरी जिंदगी संतुष्ट करने के लिए आता है। वो यीशु मसीह को उस टाइम संतुष्ट कर देता रोटी खिला के पत्थर की, पर क्या सारी यीशु मसीह फिर कुछ नहीं होता। आज हम यहाँ नहीं होते, सारी कहानी वहीं खत्म हो जाती। क्यों? रोटी से नहीं, उन्हें शैतान की बात मान ली। बात रोटी की नहीं, बात यह है कि शैतान उसे गलत रास्ता बता रहा है और यीशु मसीह उसके आगे झुक गए। आज आप मैं पूरी दुनिया का कहीं कोई नहीं होता, कोई यीशु मसीह नहीं हो, पर यीशु मसीह ने ये मिसाल कायम करी कि मैं शैतान के दिए आसान रास्ते के ऊपर नहीं चलूंगा। मसीह में आने के बाद कई बार होता है कि रास्ता और छोटा हो जाता है और रास्ते बंद होते चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको दलिद्र में डाल के जीत नहीं दिलाना चाहता। वो चाहता है कि आप उठो और पसीना बहाओ। कोई भी पास्टर, कोई भी बड़ा मैन ऑफ गॉड, कोई भी बड़ा सेवक, कोई भी बड़ा वर्शिपर, कोई भी बड़ा सेवक, कोई भी बड़ा टेंट लगाने वाला, मुझे ऐसा दिखाओ जिसने बिना मेहनत करे आसान तरीके से सब कुछ पा लिया। मैं उन वर्शिपर से मिला हूं जो जिनके आप गाने सुनते हो घर बैठ के, मैं उनके साथ बैठ के बात करके आऊँ। उन लोगों के मैंने पूछा, उनकी जिंदगी पूछी मैंने। आज लाखों लोग उन्हें सुनते हैं, लाखों लोग, आप भी यहाँ गाना गाते हो, खुदाया शुक्र है तेरा, गाते ना गाते। उन लोगों से मैं साथ बैठ के उनसे मैंने बात करी, खाना खाया मैंने, उनकी ज़िंदगी मैंने पूछी। कहते हमें इतना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, हमने इतना कुछ खोया अपनी ज़िंदगी में, हमने इतना कुछ गवाया अपनी ज़िंदगी में, हमने पर आसान रास्ता नहीं अपनाया। हालेलुया। जितने वॉलंटियर हैं प्लीज़ ध्यान रखो भाई, डिस्टर्बेंस कोई क्रिएट ना करता चला जाए। हालेलुया। कितनों को मेरे वचन को समझ आ रहा है? पवित्र आत्मा जो आपसे कर उसको ध्यान से सुनो भाई। आज नहीं आया, कल आएगा वो आसान तरीका लेके। तू क्या मसीह लड़के को ढूंढ रही शादी करने के लिए? एक अन्य जाति को पकड़ उसे मसीह में ले आई। कहते कि नहीं कहते भी लड़कियां? कुछ लड़के कहते ना, पास्टर जी मैं इतना जेन्युइन मसीह बंदा कहाँ ढूंढेंगे? आसान तरीका ये है कि अन्य जाति के साथ शादी करो, उसको मसीह में ले आएंगे। डफरो, जो गड्ढे में गिरा है तुम खुद गड्ढे में उतर रहे हो, कह रहा हम दोनों बाहर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? या तो पहले उसे गड्ढे से बाहर निकालो और फिर शादी करो। पहले मैं भी कूद जाऊं उस गड्ढे में, फिर हम दोनों मिट्टी खोद के ऊपर आएंगे। क्या बात करो, ऐसा नहीं होता। ये आसान रास्ता है लड़के और लड़कियों के लिए जो शैतान अब देने लग गया नए नए क्रिश्चियनिटी में। पास्टर लोग अपने बच्चों की शादी में जातियों में करा देते, आसान, बाद में मसीह में आ जाएगा। ये आसान तरीका है सर, लिखा वो रास्ता जो सरल नजर आ रहा है, ये नरक जा रहा है, ये नरक जा रहा भाई। कितने लड़के कितनी लड़कियों ने किया है, आज पूछो जिंदगी कहाँ है।
मिलते हैं मेरे को, कहते हैं हमारा हस्बैंड जिसके लिए हमने तुम्हें कहा था कि हम इसको मसीह मिलेंगे, उसने हमारी बाइबल पढ़नी छुड़वा दी। तुम्हें क्या लगता है तुम शैतान का रास्ता अपनाओगे और वो तुम्हें बड़ा आसानी से छोड़ देगा? वो बहुत झूठा और धोखेबाज और चालाक आदमी, वो तुम्हारे सामने मीठा बनने की कोशिश करता है। अरे नहीं यार, मैं तेरा भाई हूँ यार, क्या बात कर रहा था, तेरा थोड़ी नुकसान करूँगा, तो 20 सिगरेट भी कुछ नहीं होता। तू पागल है यार, तू कोई नहीं, तू जॉब पे जा, नहीं परमेश्वर की उपस्थिति नहीं जाएगी, तू जा संडे जॉब पे जा। तू 1 महीने बाद झांकना अपने अंदर, उसने क्या उजाड़ा? यहूदा इस्करियोती को क्या कहता था वो ले यार काम चला, 10 चांदी के सिक्के मिल रहे, यीशु मसीह क्या, तो वो तो कह ही रहे मैं तीसरे दिन जिंदा उठूंगा, अभी तो मरवा दे, कमाई तो करो। यहूदा इस्करियोती तो यही कहा होगा उसने, देख तेरा परमेश्वर कह रहा है मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा, तो मरवाने में क्या दिक्कत है, उन्हें उठना ही है, तो 10 चांदी के सिक्के ले मरवा इसको, आसान तरीका है। तो अब तेरी कमाई भी हो गई, तू चेला भी बन गया, तेरा नाम भी फेमस हो गया, ये तीसरे दिन जी भी उठेगा, मर्डर का नाम भी नहीं आएगा तेरे, आसान तरीका है। पर क्या हुआ जब उसने चांदी के सिक्के लेके यीशु मसीह को बेच दिया, खुद गया उसी पैसों से जिसने खेत खरीदा था, उसी में जाके फांसी लगाई उसने, उसी खेत में फांसी लगाई उसने। अरे शैतान तुम्हें जानबूझ के आसान रास्ता दिखाता है, जानबूझ के आसान रास्ता, सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर जा रहा है। लूका 16:16 मैंने आपको बताया, लूका 13:24 मैंने आपको बताया, उसमें क्या लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से आज तक बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। प्रेशर के साथ लोग स्वर्ग की चीजें ले रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मोहन भैया खड़े हो जा रहे हैं, आप ध्यान से देखना, सब मेरी तरफ, पीछे अपनी सिस्टर्स वगैरह को बोलो लिखना बंद करें, ध्यान से। अब ये संसार है, उसने लूका 16 में 13-24 में लिखा कि बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये संसार है, मेरा हाथ पकड़ो। अब मैं चाहता हूं स्वर्गीय आशीषों को लेना। उसने क्या कहा, बलपूर्वक क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, यानी कि बल लगाया जा रहा है। जिस बंदे ने ताकत लगाई, आत्मिक मेहनत लगाई, वो क्या करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में घुस जाएगा। स्वर्ग की सारी लोगों को लगता है, आज कई सुसमाचार थे ना, अबे स्वर्ग नरक किसने देखा है, अभी तो जिंदगी जियो। जो मुकुट आपको स्वर्ग में मिलना है, पहले धरती पे मिलता है। अगर आपको परमेश्वर ऊपर राजा बनाना है, पहले वो धरती पे, जब तक तुम जिंदा हो, पहले तुम्हें यहाँ राजा बनाएगा, फिर मरने के बाद वहां राजा बनाएगा तुम्हें। ऐसा नहीं है अब तो जी चल रहे हैं स्वर्ग में सब कुछ मिलना है, नहीं, धरती पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपको यही मिलेगा। फिर आप राजाओं की तरह जब जाओगे ऊपर, तब आपको ऊपर भी मुकुट दिया जाएगा। ये कहानी। अब उसने कहा बल लगाना, यानी कि ताकत लगानी, मेहनत करनी, पसीना बहाना, क्या करने के लिए, स्वर्ग की चीजों को हासिल करने के लिए। स्वर्ग की चीजें क्या हैं, मरा हुआ बिजनेस जिंदा करना स्वर्ग की चीज, मरी हुई कोख को जिंदा करना क्या स्वर्ग की चीज, मरा हुआ आत्मिक जीवन जिंदा करने के लिए क्या स्वर्ग की चीज। हर वो चीज जो आपकी अच्छी है बाइबल के अकॉर्डिंग वो स्वर्गीय है। अब वो कह रहा है अगर आपको ये स्वर्गीय चीजें चाहिए तो आपको क्या करना, बल लगाना, ताकत, मेहनत। ये संसार है, ये आपकी जॉब है। आप अपने नजरिए से देखो ये क्या है जो आपकी कमजोरी है। ये आपका पाप हो सकता है, नशा हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, जॉब हो सकती है, फाइनेंस हो सकता है, या आपका परिवार हो सकता है, आपके खेत खलियान सब है। ये अब आपको पकड़ो कस के, ये बल लगा रहा है, मुझे छोड़ नहीं रहा कि मैं ये बाइबल यहाँ रखी है, ये मुझे क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। अब उसने कहा बल लगा के क्या कर रहे हैं लोग, प्रवेश कर रहे हैं। यीशु मसीह का मरने के बाद पतरस फिर से मछली पकड़ने चला गया था। उसके पापा का फोन आवे, आजा बिजनेस खराब हो रहा। यीशु मसीह ने वापस बुलाया उसको, तेरी ये बुलाहट नहीं, जा सेवा कर। अब उसने क्या किया, बल लगाया होगा। क्या बल, क्या उसके घर वाले कह रहे, ओए हमारी तरफ आ जा, ये अपनी तरफ खींच रहा है, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ। ये क्या लग रहा है आपको, जो मैंने कहा आत्मिक मेहनत करने के लिए, वो यही है, आपको बल लगाना है। क्या ये आपका पाप आपको पढ़ने नहीं दे रहा, इससे आपको बाहर निकलना। ये आपका कोई दोस्त है जो आपको बार बार बुला लेता है शराब पीने, सिगरेट पीने, लड़कियां छेड़ने के लिए, आपको प्रेशर लगाना है। अब मैं कहता हूँ देखो ये मैं छूट गया, 4 दिन बाद ये फिर पकड़ा जाएगा, फिर आपको बल लगाना है, फिर बल लगाना, फिर ये छूट जाएगा। फिर 10 दिन बाद आपको फिर नशे वाले लोग बुलाएंगे, अबे आजा, आया नहीं तो बड़े दिन हो गए। फिर आप प्रेशर, एक टाइम ऐसा आएगा ये प्रेशर लगाइए ऐसे छूट जाएगा और इसको अब जाना पड़ेगा।
कितनों को वचन समझ रहा है? बल लगा के लिखा, तुम प्रवेश कर जाओगे स्वर्गीय चीजों के अंदर। बरकत पास्टर्स के पास ज्यादा क्यों होती है? उसकी वजह, पास्टर प्रेशर लगा देता है, वो जान लगा देता है, अपनी नींद भूल जाता है, फास्टिंग करता, भूख भूल जाता, अपनी प्रेशर लगाता और तोड़ देता उस बंदर को, खत्म, फिनिश। उसके बाद उसकी जिंदगी सरल हो जाती है। पर स्टार्टिंग में क्या होता है उसकी जिंदगी में? संघर्ष। आपको नींद आ गई, आपने प्रेशर नहीं लगा। आसान तरीका बता रहा हूं आपको। नाइट प्रेयर करने का टाइम है, 12 बज गया, मेरी नाइट प्रेयर का टाइम होगा, आपको नींद आ गई। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे प्रेशर लगाना, नहीं मेरा 12 से 2 टाइम है, मैं जागूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, इस शरीर में तेरा गुलाम नहीं, तू मुझे नहीं, तू नहीं कहेगा मेरे को सोना, मैं तुझे कहूंगा कब सोना है। आप प्रेशर लगाओगे। अब आप सोचोगे, अब वचन पे आता हूं वापस, अब आप सोचोगे इतनी मेहनत, इतना पसीना निकाल रहे हो, इतनी मेहनत क्यों? आपके पास आसान रास्ता भी है, शैतानी। सो जा, मैं सबको ठीक कर दूंगा, टेंशन मत ले, तू सो जा। ये आसान तरीका है, पर क्या लिखा वचन में? आसान तरीका जो सरल है वो मार्ग जो कहां जाता है? विनाश की तरफ। कठिन है वो मार्ग, प्रेशर लगाना पड़ रहा है, नींद उड़ानी पड़ रही है, भूखे रहना पड़ रहा है, फास्टिंग करनी पड़ रही है घर बचाने के लिए, हर संडे चर्च जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, कई सैलरियां छोड़ चुका हूं, जॉब छोड़ चुका हूं, नहीं संडे नहीं, प्रेशर लगा रहे हो आप। क्या होगा? क्या होगा? मुश्किल है वो मार्ग जो स्वर्ग की तरफ जा रहा है। आप स्वर्ग पहुंचोगे यीशु मसीह। अब आप क्या कर रहे हो आपने देखना। क्या मैं आसान तरीका फॉलो कर रहा हूं? पास्टर जी हम नहीं आएंगे चर्च, आप ही घर आ जाओ प्रेयर करने के लिए, आसान तरीका है। उससे आसान तरीका क्या है? हम नहीं आएंगे लाइव सर्मन सुनने का, हम यूट्यूब पे डालते हैं, वहीं सुन लेंगे। और आसान तरीका, आप फोन पे ही प्रेयर कर दो ना, छुट्टी करो सारी। अरे मैं तो कर दूंगा, सरमन भी डल जाएगा, वचन भी ग्रुप में आ जाएगा, सब आ जाएगा। और मैंने जो वचन बताया उसका क्या, जो बाइबल में लिखा उसका क्या? सरल है वो मार्ग जो कहां जाता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं सबको, 1 महीना आप चर्च छोड़ के घर बैठो और संडे से यूट्यूब पे सरमन सुनो, 1 महीने बाद आप वापस आओ, आप कहोगे मैं कचरे का डब्बा बन के आऊँ 1 महीने बाद। आपको सच कह रहा हूँ, 1 महीना 4 संडे आप छोड़ दो चर्चा में, छुट्टी में, बारिश है, धूप है, बहाना कुछ भी बना दो, सर्दी गर्मी कुछ भी बोलो, 1 महीने बाद वापस आओ, आप कचरा हो। अरे जिस संगति की वजह से चेले खड़े हुए, जिस संगति का सहारा खुद यीशु मसीह ने लिया, जिस संगति को करने के लिए यीशु मसीह ने खुद आज्ञा दी कि इकट्ठे रहो, यरूशलेम को मत छोड़ो, उस संगति को छोड़ के कौन आदमी कामयाब हो जाएगा? मुझे बताओ। हालेलुया। अब शैतान आपको भरमाता है, ये संगति में तेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, तू क्या कर रहा है यहाँ आके, चल जा घर जा, आगे ना। तू संगति में जाता, कोई तेरी इज्जत तो करता नहीं, तू क्या करते, वो डांट देते हैं, तू घर चला जा। हालेलुया। तू संगति में जाता है, तेरा पास्टर तुझे बार बार डांट देता है, तू क्या कर, तू वहां जाना जहां तेरे को डांट ना पड़ती। और कुछ मूर्ख क्रिश्चियन चले जाते हैं ये सोच के, हाँ सही तो कह रहा वो, और मेरा बड़ा भरा झूठ बोलेगा, बचपन तो जानता ही नहीं। शैतान तुम्हें, अगर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तो शैतान भी तुम्हें बचपन से जानता है। उसने कहा मैंने तुझे माता के गर्भ में चुना बड़े कामों के लिए, लिखा कि नहीं लिखा? तो यानी कि शैतान को भी पता था इसने जवान होकर बड़े बड़े काम करने, इसकी जवानी खराब कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है उसे आज पता लगा? वो बचपन से जानता था। ऐसे भी लड़के यहाँ पे हैं, ऐसे भी लड़के मुझे मिलते हैं जो 4थी क्लास से सिगरेट पी रहे हैं। सोचो 4थी क्लास के बच्चे, आप देखते हो ना सरकारी स्कूल के बाहर इतने तरह से बच्चे सिगरेट पीते, क्यों? शैतान को पता है ये बड़े होके क्या करने वाले, इसलिए अभी इनका बचपन जवानी सब रोक दो। और मसीह लोग अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, उनके हाथ में फोन दे देते, खुश हो गए फोन चलाओ, थोड़ी देर चुप रहेगा, फिर कहते अगर फोन नहीं दिया तो रोएंगे, चिल्लाएंगे। अरे जब ये फोन की लत में फंस जाएगा वो ज्यादा अच्छा है कि अभी 2 मिनट रोएगा, वो अच्छा है। मैंने परमेश्वर से वादा किया कि मैं अपने बच्चों को कभी शक्ल नहीं देखने दूंगा फोन क्या होता है। आज जितना हम, आज जैसे चाइनीज फूड हम खाते हैं, जंक फूड हम खा लेते हैं, हम अब खाते हैं, मैंने वादा किया परमेश्वर अपने बच्चों को मैं पता भी नहीं लगने दूंगा चाउमीन नाम की चीज होती दुनिया में, मोमोज क्या होता है उन्हें नहीं पता लगने दूंगा। ये नहीं, ये कुछ नहीं होता है,
क्यों? जब शैतान बचपन से उनको मारने के लिए तैयार हो, तुम बचपन से उनको बनाने की तैयारी करो। संडे स्कूल लाने के लिए आपको चिंता होनी चाहिए, मेरा बच्चा जाना चाहिए संडे स्कूल में। अगर वो वचन नहीं सीखेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है आज आपकी नज़र में वो 4-4 साल के लड़के और लड़कियां बच्चे हैं, जब ये 17-18 साल के होंगे इसी पुलपिट पे सेवा करते दिखेंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, सरल है वो मार्ग जो नरक जा रहा है, मुश्किल है वो मार्ग जो स्वर्ग जा रहा है। हालेलुया। कौन सा रास्ता अपनाना है बताओ? मैं कहता हूँ आप 10 लोगों को अपने सुसमाचार बताया, चर्च आने के लिए निकले और दवा के बरसात हो रही है, पानी भर गया, क्या करोगे? घर चले जाओ। मैं कहता हूँ आपको उसी समय आपका विश्वास ये होना चाहिए, उसी समय मुझे कश्ती बनानी पड़े मैं तैर के जाऊंगा, चल जाऊंगा। अगली बार दोबारा शैतान कभी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा, पर तुम उसकी बात मान के घर चले जाते हो, इसलिए वो तुम्हें रोक देता अगली बार। अगर एक बार भी यीशु मसीह ने उसे रोटी बना दी होती पत्थर की, आज ना तुम यहाँ होते ना मैं यहाँ होता, सिर्फ एक बार। कितनों को बात समझ आ रही? हर वो चीज जो सरल है वो गलत है, हर वो चीज जो मुश्किल है वो स्वर्ग की ओर जा रही है। तो दोनों तरफ आपको चीजें समझनी। आत्मिकता में क्यों मैं कहता हूँ पढ़ने के लिए। अब आप कहोगे मेरा फाइनेंस बढ़ने में बड़ी मुश्किल आ रही है, कि पास्टर जी ने बताया था तो स्वर्ग वाला रास्ता है। अबे नहीं, ये कर्स है, ये श्राप है, तुम मुश्किलें हो रही है। हर चीज का मतलब अलग है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर आपको सिखाएगा काम कैसे करना, सरलता से नहीं मुश्किलता से भले समझाए। लास्ट संडे तूफान इतना तेज था, चर्च के जितने डंडे थे सब टूट गए, तरपाल फट गई, बहुत नुकसान हो गया, हज़ारों रुपए का मेरे ऊपर नुकसान आ गया, ठीक कराना पड़ेगा हमें। मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर हम तो दान इतना करते हैं लोगों को, तो हमारे चर्च में नुकसान हो रही है, क्या बात है? परमेश्वर ने मुझे कहा मैंने तुम्हारा नुकसान होने से बचाया। मैं कहा ये कैसी बात है, नुकसान होने से बचाया? परमेश्वर ने, मैं जब आत्मिक प्रार्थना करा था बताया मेरे को, कहते तुम्हारी चर्च आने वाले दिनों में ऐसी जगह पहुंच जाएगी जहां पर तुम्हें बलियों और डंडों का सराहना लेना पड़ेगा, तुम्हें टेंट भी लगाने पड़ सकते हैं। सुनो मेरे ध्यान से सुनो। मैं कहा हाँ मुझे पता है कि तू चुना गया दिल्ली के लिए। मैं कहा ठीक है, मैं टेंट में पहुंचूंगा, ओके। अब मैंने कहा तुम्हें मेरा फायदा क्या हुआ? कहते अब तू सुन, जितने वॉलंटियर सुबह 7 बजे आते हैं उनको इतना दिमाग नहीं था कि जब तूफान चल रहा तो तरपाल खोल दे। उन्होंने तरपाल बंदी की बंदी छोड़ दी, उस प्रेशर से वो सारा सामान टूट गया। कहते अगर तू बाहर जाएगा और तू 10 सीलिंग का टेंट लगाएगा और वहां तेरे वॉलंटियर यही हरकत करते हैं, सारा का सारा टेंट फट जाएगा, लाखों रुपए का नुकसान तेरे को झेलना पड़ेगा। कितनों को समझ आ रही? तब क्या करेगा? तब भी नहीं खोलेंगे वो। मेरे हमें तो यही करना आता है। ध्यान से सुनो जो परमेश्वर ने बताया। अगर तू वहां पर बल्लियां नहीं खोलेगा तो वो पूरा का पूरा टेंट उड़ा के फेंक देगा तूफान तेरा, और जब तेरा लाखों का नुकसान होगा तो फिर मेरे पास यही लेके आएगा मेरा नुकसान क्यों होगा। इसलिए आज मैंने कुछ हजार रुपए का तेरा नुकसान किया। क्यों? कि अगली बार से तुझे याद रहे, क्योंकि तूफान कभी 7 घंटे नहीं चलता। चलता है क्या? अगर 7 घंटे चले पूरी दिल्ली तबाह हो सकती है, आपको पता है। मैं कहता हूँ 2 घंटे भी चल जाए तब भी पूरा देश खत्म हो जाएगा। अगर जितनी रफ्तार से लास्ट संडे तूफान आया था, अगर 2 घंटे वो सेम हवा चलती रहे, खड़े मकान गिरा सकती वो हवा, क्या कुछ नहीं हो सकता। पर कितनी देर का तूफान आता है? 10 मिनट का, 15 मिनट तक बड़ी तेज आंधी आती है, उसके बाद बरसात शुरू हो जाती है। वो 15 मिनट आपको तरपाल खोल देनी चाहिए, पर खोली नहीं, इसलिए वो टूट गया सब कुछ। परमेश्वर ने कहा अब तुम अगली बार याद रखोगे, जब तुम्हें लगेगा तूफान आने वाला, तुम सब सेट करके रखोगे और नुकसान से बचोगे। और कल को जब बड़े लेवल पे काम करोगे तब भी तुम नुकसान से बचोगे। जोर से तारीफ करो सच्चे परमेश्वर को। बोलो यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। समझ आया आपको कैसे काम करता है परमेश्वर? उसी गलती से हमें सिखा के चला गया। हालेलुया। सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है, मुश्किल है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जा रहा है। आसान तरीके ढूंढने बंद कर दो भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जैसा परमेश्वर ने समय ठहराया है वैसे काम करो। जो चीज
4 घंटे प्रेयर के बाद ही हल होगी, उसे तुम 4 मिनट की प्रेयर से हल नहीं कर सकते। आसान तरीका ढूंढना बंद कर दो, जैसा बाइबल कहती है वैसा करो। बिना अपनी जेब खाली किए तुम्हारी जेबें नहीं भर सकती। ये चीज मैंने पिछले 5 साल में सीख ली। जब तक तुम्हारा मन खुला नहीं परमेश्वर के लिए, तुम खुद भी बरकत नहीं पा सकते। ये मेन और ओरिजिनल तरीका है। इसके अलावा फेक तरीका कौन सा मैं नहीं जानता। ओरिजिनल तरीका यही है। तुम्हें अपना परिवार बचाना है, प्रेयर करनी पड़ेगी तुम्हें इतनी कि तुम्हारा शरीर भी जवाब दे जाए। ये पास करते घुटने टूट जाएंगे, भाई खड़ा हो जा, नहीं मैं करूँगा, इतनी प्रेयर करूँगा। अगर शैतान का वार तेज है, मेरा भी वार तेज होना चाहिए। उसने, अरे सुनो, 40 साल से तुम्हारा परिवार पाप में है, तुम 40 मिनट की प्रेयर से हराओगे क्या उसको? हाँ, एक दिन रोजा रख के, एक दिन उपवास करके हफ्ते में हराओगे उसको? मेरा परिवार 45 साल से पाप में था, हम सब पाप में थे। मेरी बड़ी बहन को मैंने प्रेयर करते देखा है, फिर हम दोनों मिलके प्रेयर करने लगे। हम सारा दिन उपवास करते थे, 6 बजे उपवास खोल के रोटी खाते थे, 9 बजे तक बाहर मार्केट घूम के आते थे, 10 बजे फिर प्रेयर करने बैठते थे, और 25 गज का कमरा होता था हमारा। और हम सोचते थे प्रेयर कहाँ करते, जब सब सो जाते थे तो रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हम दोनों प्रेयर करते थे। आज हमारी गवाही दिख रही है। मैं आपको वो तरीका भी बता रहा हूँ हम कैसे बचे। यहोवा अनुग्रह करता है, क्योंकि उन्होंने लिखा तेरी धार्मिकता के हिसाब से उद्धार नहीं होगा, तुम्हारी भक्ति के हिसाब से उद्धार नहीं होगा, अनुग्रह से उद्धार होगा। और अनुग्रह तब होता है जब वो अनुग्रह करने लायक तुम्हें समझता है। इस चर्च का नाम क्या है? जीसस ग्रेस चर्च। यीशु का अनुग्रह, वो अनुग्रह आपके ऊपर भी आए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो अनुग्रह आपके ऊपर आए। मैंने बताया जिसका आमीन ऊंचा होगा उसको मिल जाएगा। मैंने कहा ये अनुग्रह आपका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ये बरकत आपकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और रिहाई आपके यीशु मसीह के नाम में, आपका घर बच्चा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका घर बच्चा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके घर वाले लोग घुटना टेकते यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। तैयार हो कौन सा रास्ता अपनाने के लिए? कौन सा रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो? अब आपको लगेगा मुश्किल रास्ता है भाई प्रेयर करना, रात को जागना, नाइट प्रेयर में आना। ये जो आप गवाहियां सुनते हो वीरवार की, मैंने आपको बताया कि मैं प्रेयर करो, वीरवार की चर्च लगनी शुरू होगी जल्दी, और ऐसे ही लगेगी चर्च भी। अगर आप जेंट्स हो, आप ड्यूटी जाते हो, अपनी वाइफ को भेजो वीरवार प्रार्थना, क्योंकि अगर आप मुखिया हो, समझो संगति में आने का मकसद क्या, ध्यान से सुनना सभी लोग। आप लड़के हो, आपके ऊपर जो अनुग्रह आएगा वो आपके परिवार को हैंडल करेगा, बाहर से अंदर से सब कुछ। अब आप जब घर से बाहर हो तब आपके घर में शैतान काम ना करे, आपकी वाइफ को भी आना पड़ेगा संगति करने। आप क्या कर सकते हो, आपकी वाइफ को डबल भेजो, संडे भी आ रही है, ओके ठीक है, वीरवार भी जाएगी दुआ से, अपने बच्चों को साथ भेजो। वीरवार जाना है, क्यों? क्योंकि जब मैं नहीं हूं तो तू अनुग्रह लेके आ वहां से, और मेरे पीठ पीछे घर को संचालित कर। अदन की वाटिका में 2 लोग थे, आदम और हव्वा। जब आदम कहीं बाहर था तो हव्वा प्रेयर में ना होने की वजह से शैतान की बातों में सेब खा के आ गई थी। अपनी वाइफ को बोलो वीरवार प्रार्थना में जाए, अपने बच्चों को भेजो वीरवार प्रार्थना, ताकि जब आप नहीं हो तो वो फजल में बने रहे। दोनों तरफ काम पूरा टिच होकर चलता रहे, शैतान किसी को ना भरमाए। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो आसान रास्ता अपनाने के लिए? आसान रास्ता अपनाना है या मुश्किल चाहिए? कैसा मुश्किल? जिसमें दुख हो? नहीं, जिसमें यहोवा की इच्छा हो। मेरा फेथ नहीं वचन आपकी बुद्धि खोल देगा। आज के बाद शैतान जब भी तुम्हें आसान तरीका दिखाएगा कि ये काम करे, एक गेम खेलते परमेश्वर के साथ, क्या एक महीने में 2 संडे नौकरी पे जाऊंगा, 2 संडे चर्च जाऊंगा, 1 संडे प्रभु लेने वाले दिन जाऊंगा, और 1 संडे तब जाऊंगा जब दशवां देना होता है। बाकी तो तुम जितनी गेम खेलोगे तुम्हारे से यहोवा गेम खेलेगा। याकूब के साथ खेली थी कि नहीं? अच्छा, काली धारे वाली जानवर चाहिए, ठीक है, नहीं अब धब्बे वाले चाहिए, नहीं अब चिट्टी चाहिए, नहीं अब काल, उसकी जिंदगी खराब कर दी उसके मालिक। और वो कह रहा है क्या हो रहा है मेरी जिंदगी, मेरे को कोंगो ऐसे बजाने आना चाहिए, नहीं अब ऐसे बजाने आना चाहिए, अब तू पागल कोंगो मेरे मुंह पे मार दे काम। तुम सोचोगे क्या मेरे साथ खेल खेला जा रहा है? ये खेल तुमने ही शुरू किया है।
उसने नहीं किया भाई, तुमने उसको पागल बनाया। कुछ लोग मेरे सामने, मैं कहता हूँ लोग पागल बनाते हैं। मेरे सामने आया एक लड़का, पास्टर जय मसीह की, मैं कहता हूँ पास्टर जी मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं यार तुम्हें यूट्यूब पे देखता हूँ, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। और सुनो, मेरे सामने एक सिस्टर ने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा स्पीकर पे डालो फ़ोन। वो कह रहा है अबे वो पास्टर है, वो घमंडी इंसान मुझे मेरे, और यहाँ पास्टर बोलता है घर जाके मेरा नाम लेता है, अरे वो यश वो घमंडी आदमी है, अरे चुगलखोर है वो तो, अरे वो तो ये है, अरे वो उसको यहोवा ने चाहता ही बड़ा बढ़ा दी इसलिए वो घमंडी हो गया है। और फ़ोन कट गया। अगले दिन फिर आया, मैं कहा भाई सेवा करनी, क्या क्या करना बताओ। पास्टर जी जो आप कहोगे वही कहूँगा। आप गेम खेल रहे हो, यहोवा तुम्हारे साथ गेम खेलेगा। और वो बंदे मेरे कह रहे पास्टर जी तुम उसको पूछ क्यों नहीं रही ऐसे कर। मैं कहा मैं नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा ही, मैं पूछूंगा क्यों, यहोवा इससे अपने आप पूछेगा। जिसके साथ ये गेम खेल रहा है वो अपने आप इससे पूछे, मेरा क्या लेना देना भाई। अगर आज मैं आपके लिए सामने प्रेयर कर रहा हूँ तो मैं आपके पीठ पीछे भी करता हूँ। अगर मैं आज आपको सामने इज्जत देता तो आपके पीठ पीछे भी देता हूँ। कोई आपके बारे में मेरे को चुगली लगाता, पहले मैं उसको भगाता हूँ, तेरा काम नहीं उसके बारे में बोलना, उसकी जो गलती मैं अपने आप सुलटा लूँ, तो अपना काम कर। आप ऐसी ही चर्च का हिस्सा हो जहाँ पे पार्शलिटियाँ नहीं होती, राजनीति नहीं होती, जहाँ पर मैं उस इंसान की नहीं सुनता, ये मेरे साथ 4 साल से, तू बता इसको बाहर निकाल दे क्या, नहीं, मैं यहोवा से पूछता हूँ। आज भी 5 साल पुराना बंदा या गलती करे, ओके सेवा बंद, जाओ पीछे बैठो जाओ, कोई परवाह नहीं। मैं मुंह देख के न्याय नहीं करता, लिखा तो मुंह देखा न्याय करते हो, पर परमेश्वर मन देखता है। आज से परमेश्वर ने मुझे बताया, जो मैंने आपको दर्शन बताया था, कितनों को याद है, ये चर्च इतनी बड़ी हो गई कि हमें बाहर तक चेयर्स लगानी पड़ी। कितनों को बात पता। और मैंने ये भी कहा था कि उस दौरान 7 लोग चर्च में से चले जाएंगे। कितनों को दर्शन पता, हाथ उठाओ जाते। आपको पता वो 7 लोग जा चुके, वो 7 लोग चले गए और ये चर्च और बढ़ रही है। आप सुनो, सिर्फ प्रेयर, वचन, खराई, जेन्युइन, जो मुंह पे हो सो मुंह पे हो, पीठ पीछे नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बात, गलत को गलत और सही को सही कहना सीखो, यहोवा तुम्हें ऊंचा कर देगा। आज से इस चर्च से चैरिटी का काम शुरू होगा। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। आज से इस चर्च से जितना % दशवांश निकलता है, बीज निकलते हैं, दान निकलते हैं, वो सब जाते हैं दान के लिए। अब से मंथली इस चर्च से चैरिटी निकला करेगी। चैरिटी इन द सेंस सेवा, जहाँ परमेश्वर में कहेगा, चाहे वो अनाथ आश्रम हो, चाहे वो वृद्ध आश्रम हो, जहाँ भी हो, चाहे वो किसी को खाना खिलाने के हो, हर महीने इस चर्च से अब चैरिटी का काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है, मैं छोटा नहीं रहना चाहता। मेरे को सेवा करनी है तो सिर्फ गली में नहीं करनी, मुझे पूरे देश में करनी। आज से चर्च का काम बढ़ जाएगा, चैरिटी का काम बढ़ जाएगा, दान बढ़ जाएगा। मेरे को लोग कहते हैं कि पास्टर जी आप पैसों का अरेंजमेंट करो, जमीन खरीदने का टाइम आने वाला, जल्दी पैसा जोड़ो क्योंकि दिल्ली में जमीनें महंगी है। मैं कहा वो मेरा काम नहीं, मेरा काम है दान करना, सेवा करना, लोगों की मदद करना। पैसा यहोवा देगा। मैंने कहा जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ जमीन भी वही देगा, गाड़ी भी वही देगा, पैसा भी वही देगा। हमारा काम क्या, सिर्फ बोना, खेत की फसल वो उगाएगा। आज से ये काम शुरू हो जाएगा। आप सभी लोग प्रार्थना में रखें कि जितना भी पैसा इस चर्च से बाहर दान किया जाएगा आज से, उसमें आप भी हिस्सा दे सकते हो अपने ऑफरिंग के जरिए, दशवांश के जरिए। क्योंकि एक भी पैसा, लोग पहले आप होते नहीं थे, लोग सोचते थे कि बाकी पास्टरों की तरह यश पास्टर से भी ऐसे ही है। लोगों की बुद्धि खुल गई। लास्ट क्रिसमस 2019 में मैं पुराने कपड़े पहन के क्रिसमस में सरमन दे रहा था और 500 लोग सामने बैठे थे और मेरे साथ पूछा, पास्टर जी आपके पास इतना पैसा आता है, आप तो अपने लिए तो कपड़े खरीदा करो। मैंने कहा जिस दिन मैंने खरीद लिया उस दिन सेवा बर्बाद हो जाएगी। मेरे घर एक पैसा नहीं जाएगा। मेरा घर रोटी है नहीं, मैं अपने घर वालों को बोलूँगा चर्च जाओ, लंगर खाओ, जाओ सो जाओ, चर्च से 1 रुपया मेरे घर नहीं जाना चाहिए। और मैंने खुद परमेश्वर को कहा, खुद छत पे मैं जब आसमान में प्रे करता हूँ, मैंने कहा परमेश्वर
जिस दिन इस चर्च में जो लोग पैसा देते हैं, ऑफरिंग्स आती है, दशमांश आते हैं, जिस दिन मैंने अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया, मैं तुझसे कहता हूँ ये सेवा उजाड़ दियो, ये सेवा उजड़ जानी चाहिए, मैं नहीं करूँगा दोबारा से। इसलिए आज यहोवा मुझे इतना दे रहा है कि मैं लोगों की मदद करूँ। मेरे पास है चाहे नहीं है। मैंने आपको एक वचन दिया था, 3 जगह बीज बोने वाले निकले, एक पथरीली भूमि, एक घास वाली भूमि, एक अच्छी भूमि। कई बार 12-12, 10-10 साल आप ऐसी जगह बीज बो देते हो, एक ऐसी सेवकाई में आप बोते हो जो सेवकाई काम ही नहीं कर रही, और वो सारा पैसा कहाँ गोल हो रहा है पता ही नहीं चल रहा किसी को। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप एक ऐसी सेवकाई में बीज बो रहे हो जो अनाथ बच्चों को पाल रही है। आप एक ऐसी सेवा में बो रहे हो जो हर संडे कलीसिया को खाना खिला रही है। आप एक ऐसी सेवकाई में बो रहे हो जो गरीबों की मदद कर रही है। आप एक ऐसी सेवकाई में बो रहे हो जो जहांगीरपुरी के सबसे बड़े भंडारे करती है परमेश्वर के नाम से। आप मरी हुई कलीसिया में नहीं बैठे भाई। मैंने शुरुआत से लेकर आज तक एक ही वादा रखा है। आज भी लोग मुझे कहते हैं भाई पैसे ले लिया करो ऑफरिंग में से, तुम्हारा हक है वो। मैंने कहा जब तक मैं जिंदा हूं नहीं दूंगा, अपना कमाऊंगा, अपना खाऊंगा और अपना भी दे के जाऊंगा यहोवा से। तो ये यहोवा का पैसा मेरा नहीं है। मैं मानता हूँ कि बाइबल में लिखा जो भेड़ों की चरवाही करता है वो भेड़ों का दूध भी पीता है। और मेरे पास जब परमेश्वर ने सब कुछ दिया, मुझे जरूरत नहीं। और मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, जब आप बोते हो तो ये सोच के बो कि मैं उस मंदिर में नहीं बो रहा जो किसका है। किसका मंदिर है? आप ये नहीं, मैं यहूदा इस्करियोती के मंदिर में नहीं बोल रहा भाई। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मैं पतरस की, प्रभु यीशु नासरी की कलीसिया में बोल रहा हूँ। क्योंकि जिसने यहूदा इस्करियोती की कलीसिया में बोया वो चोरी हो गया। हुआ कि नहीं? पैसों के चक्कर में सब बिक गया। पर जिन्होंने पतरस की कलीसिया में बोया, प्रेरितों के काम 3 में लिखा, जैसी जिसकी आवश्यकता थी वो बांट दिया गया। हालेलुया। तैयार हो उन रास्तों पर चलने के लिए जो आसान है शैतान की ओर से, या उन रास्तों के ऊपर जो यहोवा की ओर से? हालेलुया। रेडी हो? अपने हाथों को उठाओ सभी। अगले 2 मिनट अपनी पर्सनल प्रार्थना में जाओ कि प्रभु जितना वचन मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी को बदल के रख दे, ये वचन मेरी लाइफ को चेंज कर दे। प्रभु आज का वचन मेरे प्रभु मेरे मन को भेज दे कि मैं अपनी जिंदगी में जितने भी आज तक सरल रास्ते ढूंढते हैं, मैं आज से वो ढूंढना बंद कर दूंगा। तू जैसा मुझे चलाएगा वैसा मैं चलूंगा। मेरे प्रभु आसान रास्ते मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं। मेरे प्रभु आसान रास्ता सिर्फ वही होगा जो आत्मिक होगा। मैं शैतानी आसान तरीकों को फॉलो नहीं करूंगा। मैं काम चलाऊ वाला क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता। मैं काम चलाऊ वाला प्रेयर वॉरियर नहीं बनना चाहता। मेरे प्रभु मैं तेरे मंदिर में सेवा करना चाहता हूँ तो आसान तरीका ढूंढ कर नहीं। प्रभु जो तेरी आज्ञा होगी वैसे ही ओरिजिनल तरीके से, जेन्युइन तरीके से मैं काम करूंगा। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो कि मेरे प्रभु रास्ता भले हमारा सुखड़ा है, पर मेरे प्रभु हम तेरे साथ चल रहे हैं। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात सुना तुम, रास्ता सुखड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ।